बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी बंधन सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री राजेश मूढ़त जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक श्रीमती गोमती साई जी, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या पुष्पा पाटले जी, कमिश्नर कावरे जी, महिला बाल विकास की सचिव श्रीमती सम्मी आबदी जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, महिला बाल विकास के डायरेक्टर जन्मेजय महोबे जी, एसपी लाल उमेद सिंह जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में प्रदेश भर से उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं, बहनें, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हम जसपुर से सीधे यहां पर आए हैं। आज जसपुर में आप सबको मालूम होगा, जो हिंदू कुल तिलक श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी थे, जो 5 बार सांसद के रूप में और अटल जी की सरकार में मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा किए थे, उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनका आज कुनकुरी में भव्य आयोजन था जन्मदिवस के अवसर पर, और आज इस अवसर पर वहां एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किए हैं। आप सबको मालूम है कि कुनकुरी जो हमारा विधानसभा है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलाज के लिए नजदीक में कोई व्यवस्था नहीं है। इधर रायगढ़, रायपुर, उधर झारखंड में रांची या तो उड़ीसा जाना पड़ता है, इसलिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन वहां पर किए हैं, जिसमें हमारे रायपुर एम्स से विशेषज्ञ गए हैं। 16 विशेषज्ञ यहां से बस में यात्रा करके कुनकुरी पहुंचे हुए हैं और वहां पर स्टॉल लगाए हैं। और मैं जब तक वहां पर था तब तक 5000 का पंजीयन हो चुका था। निःशुल्क इलाज हो रहा है, निःशुल्क दवाई वहां पर दी जा रही है, और जो बड़ी बीमारी होगी उनको यहां पर रायपुर भी लाया जाएगा एम्स में, और ऐसा मेडिकल हेल्थ कैंप का वहां पर शुभारंभ किए हैं। और आज इस उपलक्ष्य में वहां पर 353 हमारी बेटियां भी आज परिणय बंधन में वहां पर बंधी, उनका शादी संस्कार संपन्न हुआ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे जसपुर जिले की 353 हमारी बेटियां वो भी नया जीवन प्रारंभ कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना है। इसीलिए विलंब हुआ, और आज यहां पर बहुत भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए थे, मंत्री जी बता रही थी, लेकिन विलंब के कारण वापस भी चली गई हैं। मैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और बड़ा अच्छा लंबा विस्तार से मंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या सरकार की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। आज कई ऐप यहां पर चालू किए हैं। एक तो आज महतारी बंधन योजना में
70 लाख माता बहनों को 13वां किस्त जारी किए हैं। हर महीना उनको 1,000 रुपया भेजने का काम करते हैं और करीब 1.25 साल हम लोग की सरकार को हुआ है, लेकिन लगातार 13 महीना आज 13वां किस्त महतारी बंधन का भेजे हैं। तो मैं ऐसे समस्त विवाहित माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको 13वां किस्त मिला हुआ है। साथ ही आज हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चों का ख्याल करती हैं गांव में, उनको जो मानदेय देते हैं, पहले उनको कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सीधे ऑनलाइन उनके खातों में भेजने का काम इस बार से शुरू हुआ है। तो उनको समय पर और सही तरीके से उनके खाते में उनका मानदेय की राशि जो 10,000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को और सहायिका को जो 5,000 रुपया देते हैं वो पहुंच जाया करेगी। हम लोग लगातार प्रदेश की सरकार में सुशासन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जो मितानिन बहनें हैं उनको भी पहले उनके खाते में उनका मानदेय नहीं जाता था, तो उनको 2-2, 3-3 महीना में वो पैसा मिलता था। कभी कभी सबको मिल भी नहीं पाता था, लेकिन उनके लिए भी ऐप डेवलप की। अब उनका भी हर महीने उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो अब हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको भी हर महीना उनके मानदेय की राशि उनके खातों में चला जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी माता बहनों के ऊपर में कभी संकट, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी सुविधाएं आज शुभारंभ किए हैं। सीधे उसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सरकार की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर ये महिला मड़ई में 100 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, जिसमें मंत्री जी बता रही थी कि 15 से 20 लाख रुपए का खरीद बिक्री हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी रायपुर में यूनिटी मॉल तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए लागत का ही होगा और इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें सामग्री बनाएंगी उनको बेचने का एक जगह मिलेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी यूनिटी मॉल नया रायपुर में तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसका भी लाभ हमारी माता बहनों को मिल रहा है। आज हमारी माताएं किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति से लेकर आज हवाई जहाज, फाइटर प्लेन से लेकर रेल और सब चीज चलाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, तो पहले ही जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज में उनको 50% का आरक्षण वो दे चुके हैं। अब जब इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी माताओं को 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की सरकार की तरफ से हो रहा है। क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी माता बहनों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सरकार की तरफ से जो सशक्तिकरण के उपाय हम लोग कर रहे हैं वो सबका आप सब लोग लाभ लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ ये शानदार आयोजन के लिए मैं महिला बाल विकास की मंत्री, उनके विभाग, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि महिला उद्यमिता के लिए
अब आपको ज़्यादा देर नहीं है, मॉल तैयार हो रहा है, आप भी अपने उत्पाद बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए। और अब बारी है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की। मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह है, कृपया वे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिखाया है उनका सम्मान करें। जिला बस्तर श्रीमती विनीता सोनी, बलौदा बाजार श्रीमती राजेश्वरी साहू, बालोद से श्रीमती नूतन साहू, बेमेतरा से श्रीमती अन्नपूर्णा, बिलासपुर से श्रीमती खेमेश्वरी कौशिक, बलरामपुर से श्रीमती गायत्री शांडिल्य, बीजापुर से सुश्री हिमानी पांडे, दंतेवाड़ा से सुश्री इंदु यादव, दंतेवाड़ा से सुश्री इंदु यादव, धमतरी से श्रीमती तारा पटेल, दुर्ग से श्रीमती रत्नी ठाकुर, गरियाबंद से श्रीमती भूतेश्वरी कंवर, गोरेला से श्रीमती गोमती, जशपुर से श्रीमती अनिमा खलखो, जांजगीर से श्रीमती पीतरबाई पटेल, कांकेर से श्रीमती शशिकला पटेल, कोरबा से श्रीमती सुपित्रा उराव, कोंडागांव से श्रीमती लक्ष्मी वासनेकर, कबीरधाम से श्रीमती रेशमी साहू, खैरागढ़ से श्रीमती उत्तरा, महासमुंद से श्रीमती अहिमन धृत लहरे, मनेन्द्रगढ़ से सुश्री पुष्पा एक्का, मोहला से श्रीमती तामेश्वरी साहू, नारायणपुर से श्रीमती सूरज जैन, राजनांदगांव से श्रीमती राधिका महानादिया, रायपुर से श्रीमती नीरू परघनिया, रायगढ़ से श्रीमती रामकुमारी चौहान, सरगुजा से श्रीमती अनीता तिवारी, सारंगढ़ से श्रीमती शीला देवांगन, सूरजपुर से श्रीमती नोविन राजवाड़े, सक्ती से श्रीमती केवरा उराव। ये वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने क्षेत्र में। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतना अच्छा काम ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही हैं, इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद उत्कृष्ट सखी वन स्टॉप सेंटर का सम्मान होना है। सखी वन स्टॉप सेंटर में सबसे पहले जिला बस्तर, सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बस्तर। दूसरा सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बालोद। और सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बेमेतरा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद 3 उत्कृष्ट सखी वन स्टॉप सेंटर का सम्मान किया जा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बस्तर, सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बालोद, सखी वन स्टॉप सेंटर जिला बेमेतरा। इसके बाद नवा बिहान योजना के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारियों का सम्मान किया जाना है। जिला दुर्ग से आमंत्रित करते हैं महिला जिला संरक्षण अधिकारी को, हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर आएं। सुश्री प्रीति बाला शर्मा, महिला संरक्षण अधिकारी जिला दुर्ग। श्रीमती रजनी मारिया, महिला संरक्षण अधिकारी जिला कोरबा। इसके बाद प्रदेश में बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सुश्री मनीषी सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है।
प्रदेश में बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुश्री मनीषी सिंह। और इसके बाद हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम से भावना गुप्ता है। अब महिलाओं को प्रशिक्षण देने, उद्यम लगाने और आत्मनिर्भर होने के लिए कैरो महिला स्व सहायता समूह, कैरो महिला